पानीपत में धड़ाधड़ विकास से कभी कभी लगता है कि इस अंधाधुंध विकास की गाड़ी बिना ब्रेक के दौड़ रही है। शहर के सेक्टर 17 की इस कहानी की केस स्टडी बताती है कि पानीपत में निगम प्रशासन कैसे काम कर रहा है। रिपोर्ट देखिए हमारी और ये समझिए और राय बनाइए। पानीपत में विकास धड़ाधड़ हो रहा है। कई बार लगता है कि इस अंधाधुंध विकास में गाड़ी बिना ब्रेक चल रही है। आज फिर एक ऐसी ही कहानी। पानीपत के अथॉरिटी के सेक्टर 17 में 3 एकड़ के जियो गीता पार्क के बाहर बना पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का ये शौचालय है। करीब 25 लाख की लागत से बने इस शौचालय के गेट पर कई महीनों से ताला लटका हुआ है, क्योंकि अंदर लगी पानी की मोटर 5 महीने से खराब पड़ी है। सुनकर कितनी हैरानी हो रही है। पहले इस शौचालय की सफाई कर्मचारी की सुन लीजिए। बेचारी अभी अभी कूड़े के ढेर को आग लगाकर हटी है। मैं क्या करूं सर, ठेकेदार को मैंने बोला हुआ है, एमसी को मैंने बोला है, और किसको बोलूं सर? मैं मार्केट वालों ने शौचालय बंद करवा रखा है। गुड्डा में ना सर एन बड़े बड़े अफसर आते हैं, रोज पार्क में आते हैं। मैंने लेकिन आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, आज के बाद कूड़े को आग नहीं लगाओगे? आपके एफआईआर दर्ज हुई, बता रहा हूँ मैं, हंसने की बात नहीं है सर। ओके सर, आगे से नहीं होगा। दरअसल शौचालय में पानी है कि नहीं, कूड़े के ढेर को सफाई कर्मी आग लगा रहे हैं या इकट्ठा कर रहे हैं। जिस स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने इस बड़े पार्क को जियो गीता पार्क का नाम दिया, उसके प्रवेश द्वार पर स्वागत कैसा होता है, ये देखने के लिए नगर निगम के एनफोर्समेंट विंग को खबर ही नहीं, क्योंकि ये सब आपके सामने है। पानीपत सेक्टर 17 के विसल ब्लोअर दिनेश बंसल सही में जागरूक व्यक्ति। सफाई करती है, फोटो खींचती है और मोबाइल पर डाल के किसी को और ताले लगा के चली जाती है। आज मैंने सुबह उसको टोका कि भाई ये क्या हो रहा है। कह रहे जी कमिश्नर मैडम ने जो है ना वो टेंडर रद्द किया हुआ है, इसलिए भाई हम जो है ना भाई इसका कुछ नहीं कर सकते। मगर भाई जब कुछ कर नहीं सकते तुम फोटो क्यों खींच रहे हो? ये तो ताले लगे रहने दो, ताले खोल के सफाई करके फोटो खींच के और तुम डाल रहे हो, इसका मतलब कहीं। और वो कहते हैं जी भ्रष्टाचार हो रहा है इसलिए ये है। तो भ्रष्टाचार तो ये सर है, हम भ्रष्टाचार तो कर्मचारी मिलकर कर रहे हैं। गौरतलब है कि ये शौचालय है तो नगर निगम का ड्रीम प्रोजेक्ट मोदी जी का। पीएम बनने के 4 महीने बाद 2 अक्टूबर 2014 को लाल किले से पीएम ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। स्वच्छता के लिए आज तक डीजल पेट्रोल पर 0.5% टैक्स वसूला जा रहा है, पर नगर निगम की जिम्मेदारी और जवाबदेही देख लीजिए। मैं इसको 1 दिन में काम करवा देता हूँ, और पहले भी कई बार मैंने करवाई थी, पर ये अब आरडब्ल्यू के अंदर नहीं है, अब ये ठेकेदार के अंदर है। ये ठेकेदार इसको ठीक करवाए। अभी आप आरडब्ल्यू में नहीं हो क्या? हूँ ना सर मैं। तो फिर जवाबदेही तो आपकी भी है सर। डीजल पे पेट्रोल पे सरकार सेस भी लेती है इसी नाम का, कि सफाई के नाम का। ये टॉयलेट बनी हुई है, बुजुर्ग लोग चले जाते थे, अब ये ताला लगा रहता है परमानेंट, सफाई हो नहीं रही। इसीलिए पार्षद महोदय को भी इन्होंने सबने बातें करी, उसका भी जवाब पॉजिटिव नहीं आ रहा है। सब चाहते हैं खुले सफाई रहे। और अब मुख्य विपक्षी दल के स्थानीय बड़े नेता की सुन लीजिए। और अधिकतर वो बंद पड़े हुए हैं, शहर के अंदर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। आप जगह जगह जा करके देखोगे, गंदे नाले जो हैं वो लबालब भरे पड़े हैं। आज गंदे नालों की हालात ये है, यदि उनके अंदर कोई गिर जाए तो वो बच के बाहर नहीं निकल सकता। दरअसल ये बात हंसी की नहीं, गुस्से की है। पता किया तो इलाके के पार्षद की दलील थी कि हाँ, शौचालय पर 5 महीने से ताला लटका है, क्योंकि अंदर पानी की मोटर खराब है। शौचालयों की सफाई का ठेका निगम ने किसी जितेंद्र शर्मा को दिया हुआ है। पार्षद महोदय जितेंद्र शर्मा का मोबाइल नंबर दे रहे थे। इंतजार करते करते शाम हो गई। इसमें वॉशरूम जाने की बहुत प्रॉब्लम है जी, सबको पीछे जाना पड़ता है और बहुत गंदगी मची है। सब पार्षद सबको बोल चुके हैं, कोई भी खुलवाने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी कहता है कोई टेंडर नहीं है, कभी कोई कहता है कुछ नहीं है। सब मार्केट वाले तैयार है, सब मार्केट वाले कहते हैं हम पैसे देके हम खुलवा लेते हैं। भाई ये पार्षद वगैरह किसी ने काम तो करवाना नहीं है, कोई सब आते हैं देख के चले जाते हैं, करवाता कोई नहीं है कुछ यहाँ पे। एमसी साहब गेहूं के सामने बिल्कुल पार्क है, 1 साल से पानी नहीं है सर वहाँ पे, और मालिक को फोन करते हैं सर पानी नहीं है यहाँ पे, और इसको बोलते हैं हाँ कराता हूँ करते 1 साल से 1-1.5 साल से पानी नहीं है। उनके सामने ऑफिस के सामने पार्क है, उसके एमसी साहब का ऑफिस है, उसके सामने पार्क है, उस पार्क में 1 साल से पानी नहीं है। सुबह लेडीज आती है शौचालय के लिए, बड़ी दिक्कत होती है। मार्केट वाले को तो है ही ये दिक्कत है, जो शौचालय में लेडीज आती है उनको भी बहुत दिक्कत। इसीलिए हम कहते हैं कि पानीपत में विकास धड़ाधड़ हो रहा है और इस अंधाधुंध विकास की गाड़ी बिना ब्रेक चल रही है। सो सॉरी। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।